उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में दबंगों के हौसले दिनों दिन बुलंद होते जा रहे हैं। ऐसी जानकारी मिली है कि एक नेशनल महिला कबड्डी खिलाड़ी परिवार सहित गाड़ी में घर बनाकर इंसाफ की खातिर दर-दर भटक रही है। मामला जिले के थाना दोघट इलाके का है, जहां की रहने वाली एक नेशनल महिला कबड्डी प्लेयर इन दिनों अपने परिवार के साथ इंसाफ के लिए गाड़ी में घर बनाकर रहने को मजबूर है। निकिता राठी सर। अच्छा, क्या है पूरा मामला? कौन धमकी दे रहा है आपको? सर 2 मोमडन की लड़की है, एक झीमर का लड़का है और एक जोगी का है। काफ़ी परेशान कर रखे हैं हमें इन्होंने बहुत दिन से। हम तो यहाँ से देहरादून जाके रहने लग गए, वहाँ पे भी हमारा पीछा नहीं छोड़ा। तो अभी हम वहाँ से जब हम कंप्लेन की हमने वहाँ पे कि सर ऐसे ऐसे हमें प्रॉब्लम है इन लड़कों से, तो हमने एसपी सर के पास वहाँ पे कंप्लेन की। एसपी सर बोले कि आप यहाँ से कार्रवाई अपने यूपी से करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। फिर हमने अपने 10 तारीख में हमने यहाँ पे कंप्लेन की। 6 तारीख में हम लॉकडाउन का पास बनवा के देहरादून से यहाँ आए, कंप्लेन की। कंप्लेन करने के बाद इन्होंने पुलिस ने 4-5 दिन बाद यहाँ से उठाए। उनमें से 4 जिनके मैंने नाम लिखवाए थे 4 में से अभी तक 3 उठाए हैं, और 3 में से जो हमने कल का न्यूज़पेपर पढ़ा उनमें एक का ही नाम आया है। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जो ये बाहर घूम रहे हैं और ये इनमें एक नेता है जो रालोद का, जो 2 मुसलमान के लड़कों को बचा रहा है। तो अगर हम इन लोगों से डर के बैठ गए तो अभी तो मैं अकेली हूँ, बाहर के और भी आदमी है और भी बेटियाँ है, तो वो कब तक बचेंगे? अच्छा, आप जंगल में हैं, गाड़ी में सामान क्यों भरा हुआ इस तरह, क्या? तो सर जब हम यहाँ से मकान देके देहरादून गए थे, देहरादून में वहाँ पे भी पैसे फंस गए एक जगह, और यहाँ के लोग जो नेता है वो यहाँ पे ताऊ जी के पास वापस आए घर पे रहने। तो ताऊ जी के बोलने पे उन नेताओं ने मेरे ताऊ जी को बातें बताई कि इनको घर पे मत रहने दो, अगर केस वापस लेते हैं तो ठीक है, अगर केस वापस नहीं ले रहे तो इन्हें घर से निकाल दो। तो ताऊ जी ने घर से निकाल दिया। अब हम अपनी रिश्तेदारी में गाड़ी खड़ी है हमारी, ये फॉर्च्यूनर, इसी में खुद से जैसे भी है फैमिली सब साथ में ही है। और क्या करती हैं? सर मैं कबड्डी खेलती हूँ और बीएससी बायोटेक्निकल कोर्स कर रही हूँ डॉल्फिन पीजी कॉलेज देहरादून में। मेरा नेशनल 2 साल पहले ही हो गया था, और अपना गेम्स और पढ़ाई, और ये लोग बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। बल्कि यहाँ का फेसबुक पे आज एक नेता है रालोद का, उसने भी कमेंट किया कि मैं उन मुसलमानों को छुटवाऊंगा। खबर के मुताबिक महिला कबड्डी खिलाड़ी को 2 साल पहले गांव के 4 दबंगों ने अगवा कर लिया था, जिसके चलते पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं पीड़िता का आरोप है कि जेल से छुटकर आए आरोपी अब उन पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। इतना ही नहीं, पीड़िता और उसके परिवार ने दबंगों से परेशान होकर 2 साल पहले गांव छोड़ दिया था और देहरादून में रहने लगे थे। लेकिन अब जेल से छुटकर आया सोनू नाम का एक आरोपी मुकदमा वापस लेने की धमकी दे रहा है, जिसके चलते उन्होंने इसकी शिकायत देहरादून एसपी से भी की, लेकिन मामला बागपत का बताकर उन्हें देहरादून पुलिस ने भेज दिया। जिसके बाद महिला खिलाड़ी और उसका परिवार गाड़ी में ही जरूरतों का सामान लेकर देहरादून से निकल गया और अब इंसाफ के लिए दर-दर भटक रहा है। राजेंद्र राठी। राजेंद्र जी, बताइए, आप इस तरह जंगल में जो है गाड़ी में सामान भर के घूम रहे हैं, क्यों, क्या वजह? जी, हमारे बदमाश पीछे लगे हुए हैं और मेरी लड़की को धमकी आ रही है फ़ोन पे पिछले 10-12 दिन से। 6 तारीख को हम देहरादून से उनकी कंप्लेन लिखवाने दोघट थाने में आए थे, और हमारी कंप्लेन 10 तारीख को हमने लिखवा दी थी, और हमारी 15 तारीख को चढ़ाई गई, और 3 मुलजिम बता के पकड़े गए, जबकि उनको जेल एक को ही भेजा और एक मुलजिम अभी फरार है। और जी, इनका बहुत बड़ा गैंग है, राजस्थान तक गैंग है। इन्होंने 2 साल पहले मेरी लड़की को किडनैप करके राजस्थान ले गए थे, और वहाँ से ये जेल भी गए थे। उसके बाद ये नेताओं का हम पे दबाव आया कि केस मत चलाओ, हमने कोई वकील खड़ा नहीं किया, ये जेल से छूट गए। अब दोबारा जेल से छूटते ही फिर हम हमारे पीछे लग गए। तो हम यहाँ गाँव में मकान बेच के देहरादून चले गए थे, अब ये वहाँ तक चक्कर काटने लगे। तो बताओ, ये देश छोड़ कर चले जाएगा, कहाँ जाए हम? अब छिपते फिरे हम जंगल में खड़ा होना पड़ रहा है 5-6 बच्चों को लेकर मैं। इस बीच पूरे घटनाक्रम पर पुलिस ने सफाई देते हुए कहा है कि फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दोघट थाना क्षेत्र में एक गांव टीकरी से एक लड़की की शिकायत प्राप्त हुई है थाना दोघट में कि उसको उसी के गांव के लड़के द्वारा बार बार परेशान किया जा रहा है, और उस संबंध में दोघट थाने पे एक मुकदमा पंजीकृत हुआ है इन लोगों के खिलाफ, और इसमें सोनू जो गांव टीकरी का रहने वाला है उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है और विवेचना भी जारी है। क्या सर कोई जानकारी मिली है लड़की को खिलाड़ी वगैरह है किस तरह की? नहीं, खिलाड़ी होने का जानकारी नहीं है, लेकिन बस ये जानकारी प्राप्त हुई है कि लड़की देहरादून में कहीं पढ़ती है, टीकरी की रहने वाली है। इससे पहले भी 1-1.5 वर्ष पहले
देहरादून में इनका मुकदमा लिखा गया था, जिसमें इसी अभियुक्त सोनू द्वारा बहला फुसला के भगा के ले जाने का मुकदमा इनके खिलाफ था।